लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद और सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक देने का वादा किया है। कांग्रेस के 5 ऐलान। महालक्ष्मी गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। शक्ति का सम्मान, आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में केंद्र सरकार का 2 गुना योगदान होगा। अधिकार मैत्री, हर पंचायत में महिलाओं को जागरूक करने कानूनी सहायक की नियुक्ति होगी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक हॉस्टल होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार की महिला हितैषी योजनाओं की काट के लिए ये ऐलान किया है। ऐसे में अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि मोदी सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिनकी काट कांग्रेस को ढूंढनी पड़ी है। मोदी की महिला हितैषी योजनाएं। महिला कोइड योजना, कौशल विकास के लिए 3,000 रूपए भत्ता, 75% तक लोन। महिला समृद्धि योजना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1.40 लाख रुपए तक का लोन। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपए की आर्थिक मदद। स्टैंड अप इंडिया योजना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवार की महिलाओं को रियायती दर पर रसोई गैस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका लिंग अनुपात में कमी को रोकना और महिलाओं को सशक्त बनाना। फ्री सिलाई मशीन योजना, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन देना। सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए आर्थिक मदद। मुद्रा लोन योजना, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। कांग्रेस के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई वीडियो शेयर कर ये बताने की कोशिश भी की कि उनकी सरकार में किस किस तरह की महिलाओं की जिंदगी में नया सवेरा आया है। ऐसा लगता था कि ऐसा कौन सा दिन आएगा क्योंकि अपन भी दूसरे लोगों की तरह थोड़े अच्छे से रह सकें। पहले तो नहीं था, कुछ सरकारी योजनाएं कुछ भी नहीं थी। 10 साल से ये सरकारी योजनाएं चल रही है मोदी जी की तरफ से। तो ये स्वनिधि योजना चल गई, इसमें 10,000 का लोन हुआ। जैसे बढ़ते बढ़ते अब निजी अपना खुद का धंधा हो गया, उसे चला रहे हैं। 2015 में बिहान परियोजना जब हमारे यहाँ आया दंतेवाड़ा जिला में, उनसे सीख करके ही मैं ट्रेनर बनी और मैं बाकी लोगों को भी सिखा रही। इन योजनाओं के माध्यम से ही हम लोगों ने अपना छोटा छोटा व्यवसाय किया, उसी से ही हमको आय आना शुरू हुआ और उसी से ही लखपति दीदी भी मैं बनी हूँ। आने तूफान आता था तो बहुत डर लगता था, बादल भी गरजने लगता था, घर से पानी गिरता था। एक पक्का घर हमारे लिए सपना जैसा था। महिला कल्याण के दावों पर दोनों पार्टी आमने सामने भी है। देखिए, नारी शक्ति को पूरी तरह से अधिकार संपन्न बनाने के लिए और उनके प्रति हो रहे अन्याय को मोदी सरकार में जो हो रहा है समाप्त करने के लिए 5 गारंटियों के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी सामने आई है। उन्हें सुरक्षा दी जाएगी पूर्णतः और उन्हें जो है कामकाज की सुविधा दी जाएगी। इनमें से कई योजनाओं के जो है पायलट हमारी कर्नाटक और दूसरी सरकारों में लागू है। हाथी के दांत हैं खाने के और दिखाने के और। कांग्रेस अपनी पहली सूची में 10 प्रत्याशी घोषित करती है और 1 महिला प्रत्याशी नहीं देती। उसके बाद सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे लोग, फूल सिंह बरैया जैसे लोग उसमें प्रत्याशी हैं जो महिलाओं के लिए घृणित मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने ट्रेनों में महिलाओं को छेड़ा। तो ऐसे में जब कांग्रेसी स्वयं महिला व्यभिचार की जीती जागती मिसाल है, ऐसे में वो महिलाओं के लिए कोई घोषणा करेंगे तो वो आत्मविरोधाभासी होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। केंद्र में लगातार 2 बार भाजपा की सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। भाजपा के पास महिलाओं को 33% आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी, हर परिवार को पक्की छत, हर घर को नल जल, आयुष्मान उपचार जैसे प्रयासों को भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम बता रही है। ऐसे में कांग्रेस का ये ऐलान उसकी कितनी मदद कर पाता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा उपहार और गारंटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कितना सफल होगा नारी न्याय गारंटी योजना का दाव?
पीएम मोदी के उपहार और कांग्रेस की गारंटी, किस पर भरोसा करेंगी महिलाएं? मोदी सरकार में महिलाओं की तकदीर बदलने के दावे में है कितना दम? चुनावी वादों पर ही फोकस, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर क्यों नहीं जोर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले आधी आबादी को लेकर एक गारंटी की बात की है और वो गारंटी है नारी न्याय गारंटी योजना। महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, ये वो गारंटी हैं जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में आधी आबादी के सामने रखी हैं और उन्हें देने का वादा किया है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी की गारंटी माने गारंटी पूरी होने की गारंटी। और सामान्य एक धारणा है गारंटी के विषय में कि ये फैशन का दौर है, गारंटी की इच्छा न करें, ये आधा कदा लिखा मिल जाता है। लेकिन अब चुनाव में गारंटी दी जा रही हैं तो वो गारंटी हैं या वारंटी हैं, ये समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस को भी ये समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद ही वो किसी विषय पर गारंटी क्यों नहीं देते हैं। और जब वो एक लंबे समय तक केंद्र में थे, सरकारों में थे, तब उन्होंने गारंटी क्यों नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी जो योजना लाती है उसी से मिलती जुलती योजना बनाकर उस पर गारंटी देने की बात कांग्रेस क्यों नहीं करती, या वैसा ही क्यों करती है। ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस के समक्ष खड़े हैं। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस ने ये गारंटी देने की बात की है आधी आबादी को, तो क्या कांग्रेस इन गारंटियों के माध्यम से आधी आबादी का पूरा ध्यान अपने तरफ खींच पाएगी? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं गुंजन चौकसी जी हैं, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल प्रताप भानु जी, आधी आबादी को पूरी तरह से साधने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि वो महिला सशक्तिकरण को एक और अच्छे स्तर तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की तरफ विशेष ध्यान दिया। चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे बैंकों के माध्यम से सुकन्या योजना बच्चियों को आगे लिखने पढ़ने की बात हो, बैंकों से बैंक गारंटी देने की बात हो, बैंकों से उच्च शिक्षा के लिए ऋण देने की बात हो, और गारंटी शब्द भी सबसे पहले ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ही गारंटी निकला है ये शब्द। अब सब लोग उसे अपना रहे हैं। ये मनरेगा क्या है? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना ही तो है। ये सबसे पहले कांग्रेस ने दी है। और इस तरह की गरीबों को मदद करने की योजनाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं और गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हमने शुरू करी और उसको विस्तारित कोई भी पार्टी करती रहे, अच्छी बात है। आज आधी आबादी को सपोर्ट करना चाहिए और आज सबका ध्यान ये दी जा रहा है, कांग्रेस का और अधिक ध्यान जा रहा है। आधी आबादी पूरा हक, 50% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया सीधा मिलेगा साल में गरीब परिवार की महिलाओं के लिए, अधिकार मैत्री वाला है। और ये आप एक बात और बताऊं मैं आपको पुरोहित जी, नवीन जी, ये आंगनबाड़ी योजना और आशा योजना भी भारत सरकार में सबसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही निकली थी। और ये जो भी सरकार बाद में आई या बीजेपी की सरकार भी बाद में आई, जो भी आई, उन्होंने उसे बढ़ाया, एक अच्छी बात है। और आज यदि गांव फिर से पंचायत स्तर पर अधिकार मैत्री योजना दे रहे हैं, जिसमें शिक्षित पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उनको काम करने का अवसर मिलेगा। वो योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता जनार्दन को अवगत करा सकेंगी, उसमें जागरूकता पैदा कर सकेंगी। और यदि बीजेपी भी कर रही है इस तरह के महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजना, अच्छा है, स्वागत है। पर दो मुही बातें नहीं होना चाहिए कि रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि चुनावी लालच नहीं देना चाहिए, रेवड़ियों का नहीं, और दूसरी तरफ से इस तरह की घोषणाएं लगातार हमने देखा। मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना योजना एन
2 महीने चुनाव के समय पर 2 महीने 3 महीने पहले 1000 1200 रुपया उनके खातों में डाल दिए गए। इस तरह के कदम नहीं होना चाहिए। मैनिफेस्टो में प्रावधान रखा जा सकता है, भविष्य की योजनाओं को उनको घोषणा की जा सकती है, परंतु ऐन मौके पर चुनाव पर घूस के रूप में लाडली बहना योजना में पैसे डाल देना, यह भ्रष्ट आचरण है जी। तो इस तरह की योजनाओं का स्वागत करना चाहिए, पर यदि हमने करी है तो कहने की हिम्मत भी होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि रेवड़ी बांटने का काम नहीं होना चाहिए। अब बांट ही रहे सरकार में बैठकर रेवड़ी, आप पैसे सीधे डायरेक्ट बैंक अकाउंटों में दे रहे हो, डायरेक्ट उनके बेनिफिशियरी के अकाउंट में दे रहे हो, और फिर कहते हैं लाभार्थियों का ध्यान आकर्षण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कहते हैं, भारत सरकार स्वयं कहती है, लाभार्थी हम ये दे रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, हम आपके खाते में पैसे दे रहे हैं, अब हमको वोट देना। प्रतिक्रिया ले ले, प्रतिक्रिया ले जरूर लीजिए। गुंजन जी, जो मोदी जी ने ट्वीट किए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई, जिनको अमल में लाया गया, उनको उपहार बताया, तो आपके उपहार के सम्मुख कांग्रेस गारंटी लेकर आई है कि कोई उपहार नहीं, गारंटी है इस चीज़ की, और महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, हाँ, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, ये गारंटी लेकर आई है कि कांग्रेस के अगर उसकी सरकार आती है तो वो आधी आबादी के लिए ये बड़ी योजनाएं लेकर आएगी। क्या कहें नवीन जी? सर्वप्रथम, जिस पार्टी की अपनी ही अब गारंटी नहीं बची है, जिस पार्टी का अपना वजूद नहीं बचा है, जिस पार्टी का अपना अस्तित्व खतरे में है, जिस पार्टी का अब नेतृत्व नहीं बचा है, वो पार्टी क्या जनता के लिए कोई गारंटी रहेगी? और जनता छोड़िए, महिलाओं के लिए तो गारंटी शब्द कांग्रेस के मुख से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है नवीन जी। जो महिला विरोधी पार्टी है, जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिसके शीर्ष नेतृत्व की अगर मैं याद दिला दूं, जो टंचमाल और आइटम कह के महिलाओं का संबोधन किया है, जिसके शीर्ष नेतृत्व ने, अगर दिग्विजय सिंह जी की बात कर लूं या कमलनाथ जी की बात कर लूं, वो क्या महिलाओं के सभी स्वाभिमान के लिए, महिलाओं के अभिमान के लिए काम करेंगे? जिसके आपने जिस तरह प्रत्याशियों की आज लिस्ट देखी होगी, कुशवाहा जी का अगर मैं नाम लेना चाहूंगी, महिलाओं के साथ ट्रेन में छेड़खानी के मामले में जिनके प्रत्याशियों का नाम आ रहा हो, उन्हें वो अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारे, वो पार्टी क्या महिलाओं का सम्मान करेगी? मैं याद दिला दूं, इनकी मात्र 15 महीने की जो सरकार बनी थी 2018 में, आदिवासी महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते थे, जो योजना भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, उन योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया था। चलती हुई योजनाओं को, महिलाओं के हित की योजनाओं को जो पार्टी बंद कर सकती है, वो सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के एक गारंटी शब्द लेकर आ रही है। जिस व्यक्ति की गारंटी नहीं है, वो जिस पार्टी की गारंटी नहीं है, जाके नेताओं की गारंटी नहीं है, वो जनता की गारंटी ना ही ले तो बेहतर होगा। मैं इनके अभी प्रवक्ता को भी सुन रही थी, मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं वो। एक तरफ वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं के लिए कोई काम कर रही है तो स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं, और दूसरी तरफ वही लाडली बहना योजना को वो शुरू से कोसते आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे आया है। वो ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस कोई गारंटी की बात करती है तो आप कहते हैं फ्री वीज जो है और मुफ्तखोरी की योजनाएं और फ्री का बांटने का काम कांग्रेस करती है, और वही उसी प्रकार की योजनाएं चुनाव के समय पर, जैसे मध्य प्रदेश में महिला सम्मान योजना थी। आपको जो समझ में आया मैं उसका सम्मान करती हूँ, पर मुझे इनकी असलियत समझ में आई है नवीन जी। आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, इसलिए शायद आपको ये समझ में आया होगा, पर इनका जो असली चेहरा है, जो असली चाल है, जो असली चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को समझ में आता है। ये किसकी, कौन से प्रीवियस की बात कर रहे हैं? इन्होंने हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की गारंटी दी थी, क्या पूरी हुई? वहां की बहनों के खाते में पैसे गए? नहीं गए। और ये लाडली बहना, इनको चुनाव का ये एजेंडा कहते हैं, क्या ये लाडली लक्ष्मी बहना का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आई है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को 13 लाख से ऊपर महिलाओं को उसमें लाभ मिला है। लाडली बहना योजना में महिलाओं को लाभ मिल रहा है। आज जो स्व सहायता समूह का, जो परीक्षण केंद्र के जो इतनी महिलाओं के लिए और लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, उस पे क्यों नहीं है जिक्र करते? महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, ये महिला विरोधी पार्टी को वैसे भी कभी नहीं भाएगा नवीन, और इसीलिए ये उसका विरोध करते आ रहे हैं।
नवीन जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। ये 33% आरक्षण का फिर विरोध किया था, क्या वो भी इसलिए फ्रीबीज मांगते हैं? महिलाओं को राजनीति में क्या इन्हें देखना बर्दाश्त नहीं है? 33% आरक्षण का विरोध करने वाली महिला विरोधी जो पार्टी है, ये किसने किया तौर पर महिलाओं के न्याय की बात किसने विरोध किया? हितों की बात करते हैं। किसने किया विरोध? ये गलत जानकारी दे रही है। कहाँ किया विरोध? पहले ये बिल लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस ने ही इंट्रोड्यूस किया। किसने किया विरोध? चलिए मैं जरा पूछ लेता हूँ गुंजन जी, सर अभी पूछ लेता हूँ। सर मुझे मेरे आपके सर संज्ञान में है कि कांग्रेस ने 33% आरक्षण का विरोध किया हो और महिलाओं के सशक्तिकरण पर दोनों दलों की क्या स्थिति, आपकी एक प्रतिक्रिया? देखिए, महिलाओं के मामले में तो मुझे लग रहा है कि नहीं, विरोध नहीं किया था। कुछ उन्होंने उसमें बिंदु उठाए थे और कुछ बहुत सारे किंतु परंतु भी उठाए थे, लेकिन विरोध नहीं किया था उसका। महिलाओं का तो लगभग सबने समर्थन किया था। और ये जो घोषणा अभी उन्होंने की है, इसमें कोई शक नहीं कि ये चुनाव की घोषणा है। और पिछले दिनों जो लाडली लक्ष्मी योजना ने जो 3 राज्यों में, लाडली बहना योजना ने इन 3 राज्यों में जो प्रभाव डाला था, मैं समझता हूं उससे कहीं ना कहीं उसका काट निकालने के लिए कांग्रेस ये योजना लाई है। हालांकि अभी उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कहा गरीब महिलाएं, तो वो गरीबी की सीमा क्या होगी? क्या 1 लाख रुपए की आमदनी, मतलब वो सीमा, गरीबी रेखा की वो सीमा क्या होगी, वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से चुनाव की घोषणा में ये बड़ी ज़बरदस्त घोषणा है। और जिस तरीके से इन दोनों, यद्यपि सिद्धांततः मैं इस पक्ष में रहता हूँ कि किसी भी समाज के किसी व्यक्ति को आश्रित नहीं बनाना चाहिए, और वो लाडली बहना की योजना के समय भी मैंने यही कहा था और इस समय भी ये कह रहा हूँ, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति के पैरों में ताकत पैदा हो। जिस तरीके से लाठी अगर हाथ में होती है तो उससे लोग भयभीत होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, असामाजिक तत्व, लेकिन वही लाठी अगर बैसाखी बन जाती है तो वो एक प्रकार से व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है। सरकार की प्रोत्साहन की सहायता आत्मनिर्भरता के लिए होनी चाहिए, लेकिन अब फिर भी चूंकि अब इस समय फैशन चल रहा है तो ये बिल्कुल तुरुप का पत्ता के रूप में होगी। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो अब आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन दूसरी एक बात ज़रूर है कि ना तो राज्य सरकारों की ये स्थिति है, ना केंद्र सरकार की ये स्थिति है कि मान लीजिए अगर वो कम से कम भी कोशिश करेंगे, कम से कम भी महिलाओं को कोशिश करेंगे, फिर भी कम से कम 10 करोड़ महिलाएं तो इसके अंदर आ ही जाएंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक बात है। जी गुंजन जी, ये गारंटी दे रहे हैं तो चुनाव के पहले आपने भी गारंटी दी थी या वादे किए थे, तो कांग्रेस की गारंटी पर आपको क्यों ऐतराज है? नवीन जी, कांग्रेस अगर महिलाओं के हित के लिए काम करेगी तो कोई भी ऐतराज नहीं है। महिलाओं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 वर्गों की बात की है, महिला सशक्तिकरण की, गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की और युवाओं के कल्याण की। अगर इन 4 वर्गों का कहीं पे भी कोई हित होता है तो उसमें बिल्कुल बुराई की बात नहीं है, लेकिन ये हित हो तो सिर्फ कागजों पर या सिर्फ चुनाव के समय ये हित की बात करना, जिस तरह ये चुनाव के समय राम भक्त हो जाते हैं लेकिन बाकी पूरे वर्ष इन्हें श्री राम प्रभु की याद नहीं आती है। जिस तरह चुनाव के समय छिंदवाड़ा में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है लेकिन पूरे वर्ष हनुमान जी की याद नहीं आती। उसी तरह महिलाओं की याद अगर सिर्फ चुनाव के समय आ रही है, वो भी इस तरीके की योजना है। न्याय की अगर आप बात कर रहे हैं, पहले उस अन्याय पे तो आप जवाब दें जो महिलाओं के साथ पार्टी करती आ रही है। आप बताएं कुशवाहा जी का नाम, जो महिला के विरोध में खड़े हैं प्रत्याशी, आप उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित करते हैं। आप पहले उनका जवाब दें, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता आ रहा है क्या उस पर कभी कांग्रेस ने सवाल उठाए? अगर आप महिला के इतने पक्ष में है तो आपको लाडली बहना योजना का समर्थन करना चाहिए था। एक तरफ आप यही योजना हिमाचल प्रदेश में स्वयं लागू करने की बात करते हैं सिर्फ कागजों पर उसका जमीनी तौर पर कभी भी लागू नहीं कर पाए। लेकिन जब वही योजना मध्य प्रदेश में लाडली बहना के खाते में अगर पैसे जाते हैं, बहनाओं को थोड़ा स्वावलंबी किया जाता है, सशक्त किया जाता है, तो उसमें विरोध कैसा? और मैं सुन भी रही थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हाँ हमें स्वावलंबी बनाना है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी कि जब ये योजना शुरू हुई है और महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं, स्वेच्छा से 50,000 से ऊपर महिलाओं ने इससे अपने आप को विड्रॉ किया है। महिलाओं ने कहा है कि अब हम स्वावलंबी हैं, हमें जो एक इनिशियल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई है, अब हम इस योजना से अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है जो आपको और हम सबको दिख रहा है। देखिए, महिलाएं सशक्त होंगी, देश सशक्त होगा। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पे महिलाओं की सब
स्वाभिमान की, महिलाओं के अभिमान की रक्षा की जाती है। प्रत्याशियों की घोषणा, एक और आज लिस्ट हम सबके समक्ष, इसमें भी 2 महिलाओं का नाम घोषणा की गई है। आप बताएं, 29 में से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को इतना दर्जा दिया है, राजनीति में भी दिया है। कांग्रेस ये महिला की बात करते हैं, इनकी पहली लिस्ट आई है, एक भी महिला उसमें नाम है नहीं है। इसका जवाब दें। महिलाओं को ये राजनीति में भी आगे नहीं लाते हैं, महिलाओं को ये अगर उनके खाते में पैसे जाते, गरीब महिलाओं को वहां नहीं लाते हैं। जब संविधान के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नॉमिनेट किया था, वो भी इनने विरोध किया था। अब हो सकता है आगे कहें कि हमने उसका विरोध नहीं किया, वो भी विरोध किया था। उसका विरोध क्यों किया? आदिवासी महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते थे, इनकी सरकार ने 15 महीने में आके उसको क्यों बंद कर दिया? प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, इनका जवाब दे, जवाब ले लेता जनता को भ्रमित करने के लिए प्रताप भानु जी से जवाब ले लेता हूँ। जी प्रताप भानु जी। अब ये तो रट्टा लगा के बोले जा रही है, सत्यता से दूर है, सच समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है गुंजन। अब इनका क्या जवाब दें? महिलाओं के उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 देश में, और हरियाणा में जो महिला पहलवान है, सुन लीजिए गुंजन जी, पूरा देश जानता है। गुंजन जी सुन लीजिए, देखिए कानपुर में अभी 2 बेटियों को जिंदा लाश टंगे हुए आत्महत्या कर दी गई, मार दी गई। क्या हुआ ये पूरा देश जान रहा है। और उधर इसके पहले बुलंदशहर के पास में क्या हुआ था, जिंदा बेटी को जला दिया गया था और उसके खिलाफ FIR भी नहीं हुई थी, ये भी पूरा देश जानता है। और जिस तरह की बातें हो रही हैं, इतनी बातें ये कर रही हैं महिलाओं के मान सम्मान की, मुझे नहीं लगता भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद ही जब महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। और जिस तरह के कोई लालच देके या फ्री बीज देके या रेवड़ी बांट के इसको ये कहती है मान सम्मान की रक्षा, इस बात का जवाब दे दे कि मध्य प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न में देश में नंबर 1 क्यों है। कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले 10 सालों का हिसाब दे दी। ये तो आंकड़े हैं, रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, इसका जवाब नहीं दे सकती हैं। अपनी रट्टा कुछ भी लगाती रहे, दोषारोपण कांग्रेस पे करती रहे। महिलाओं को यदि सम्मान देना है, कांग्रेस हमेशा सम्मान देती है, हमेशा आगे बढ़ाती है। यदि पढ़ाई में महिलाओं को, बच्चियों को मुफ्त शिक्षा की बात करी तो कांग्रेस ने सबसे पहले वो योजनाएं पूरे देश में लागू करी थी। सर्व शिक्षा अभियान में 12वीं कक्षा तक कोई भी फीस, कपड़े, साइकिल, सब स्कीमें महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए कांग्रेस नहीं दी थी। आप भी दो, हम उसका विरोध नहीं है, परंतु कांग्रेस की नीतियों पर दोषारोपण लगाना, कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाना, ये झूठ बोलने की बात, ये झूठी बातें करना बंद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही हमारे रमेश शर्मा जी ने कि आत्मनिर्भर जिसमें परिवार हो, आत्मनिर्भर महिला हो, उस ऐसी योजनाएं हमें देना चाहिए। और शॉर्ट टर्म नहीं, चुनावी घोषणाएं नहीं, चुनावी लॉन्ग टर्म, जिससे उनका परिवार बेनिफिट हो। जब महिला के परिवार को पूरा मदद मिलती है, महिला को मदद मिलती है, तो उसके बच्चों को, उसके परिवार को पूरी मदद मिलती है। और आत्मनिर्भरता की बात तो करते हैं, परंतु ऐसे फ्री वीज देने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी में उन्हें लेकर आए, जैसे हमने योजना को कोसते रहते, मनरेगा योजना दी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। चलिए ऐसे ही आत्मनिर्भर योजना महिलाओं के लिए हर सरकार दे। और वो अभी हमने हमारे मैनिफेस्टो में जो योजना लिखी है, तो जो कहा है इसमें महालक्ष्मी योजना के साथ साथ 50% महिला। चलिए गुंजन जी, हो गया, अरे हो गया गुंजन जी, पार्टी की ही पहल है। गुंजन जी हो गया। नवीन जी ये गारंटी की बात करें तो मुझे पूछने का अधिकार है। हाँ। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, मोदी जी ने कहा था। किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा था। महंगाई के कंट्रोल करके अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या 50 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए का हो जाए, गैस का सिलेंडर 350 से बढ़कर 1100 रुपए से हो जाए, ये अच्छे दिन है या महंगे दिन है? जनता का जीना दूभर कर दिया है इन्होंने। ये लिखा था 15-15 लाख रुपए सबके। अब इसके बाद जनता तो वोट दे रही है। इसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, आदि आबादी पर दोनों दलों का पूरा फोकस है और ये बात पिछले कुछ चुनावों के वोटिंग जो परसेंटेज है उससे सामने आई है कि महिलाएं अब चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और जो दल महिलाओं को अपने पक्ष में कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है, चाहे फिर वो 3 तलाक के विषय पर हो,
चाहे लाडली बहना के माध्यम से हो, तीर्थ दर्शन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, तो जो दल कामयाब हो जाता है उसके वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि होती है और उसके जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। राजनीति में वोटर के तौर पर महिलाओं की महत्वता तो प्रतिपादित हो गई, स्थापित हो गई, लेकिन उनकी सहभागिता और स्थापित हो जाए तो इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत ही ना। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं महिला की सहभागिता और सक्रियता इसकी वृद्धि होनी चाहिए। यद्यपि इसके काम हो रहे हैं, दोनों दल कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है, और जो नियम भी बने हैं, आरक्षण भी है, तो ये देखा जाता है कई बार अगर कहीं महिला विधायक है तो उससे ज़्यादा प्रभाव उनके पति का होता है, कहीं पार्षद भी है, पंच सरपंच भी है, तो कहीं ना कहीं वो सक्रियता और वो एक आत्मविश्वास जो है, और उसका एक कारण नवीन जी ये है, 1 मिनट में आपका अधिक समय लूंगा, भारतीय संस्कृति में और बीच के वातावरण में थोड़ा सा एक अंतर आ गया। अगर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो ऋग्वेद में करीब 60 ऋचाएं ऐसी हैं जिसमें महिला की श्रेष्ठता का आह्वान है, उसके प्रकाशमान होने का आह्वान है, उसके विद्वत होने का आह्वान है, और एक ऋचा तो ये भी है कि तुम पुरुषों को ऊर्जा देती हो, तो इसका मतलब महिला का सम्मान वहां तक है। स्वयंवर हमारे यहीं था, स्वयंवर पुरुष का अधिकार नहीं था, लेकिन बीच में करीब 1200 साल ऐसा रहा जिसमें महिला का दमन हो गया। अब उस 1200 साल के दमन से मुक्त होने में कम से कम 120 साल तो लगेंगे। तो मैं समझता हूं आने वाले 10-20 वर्षों में, 25 वर्षों में महिला में आत्मनिर्भरता आएगी। महिला के प्रोत्साहन की योजनाएं तो आना चाहिए, लेकिन ये जो राशियां दी जा रही हैं, सरकार भाजपा भी दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, कुछ ऐसा करें कि वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता में स्वरोजगार की तरीके से परिवार चलाने की दृष्टि से उसकी तरफ आए। वो जो एक सेंटेंस और कहूँगा, जो लोकल फॉर वोकल एक नारा दिया था, स्थानीय जरूरत, हमको लोकल का को ग्लोबल बनाना। हम अगर सोने की चिड़िया थे तो हम लोकल को ग्लोबल बनाया था, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे, और वो सब महिलाओं के ऊपर आधारित था। कभी इस पर अपन लंबी चर्चा करेंगे, तो मैं समझता हूं उसकी तरफ राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अब आधी आबादी पर पूरा फोकस है। एक तरफ मोदी जी के उपहार हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है मोदी की गारंटी माने गारंटी पूरी होने की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होगी, इस बात की गारंटी भी हो सकता है ना हो, लेकिन मोदी जी हैं तो भरोसा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और मोदी जी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में लार्जर देन पार्टी हैं, वो एक वैश्विक छवि के नेता के तौर पर उभरे हैं, उनका अपना आभा मंडल है, और डबल इंजन की सरकार में अब मोदी जी का इंजन आगे है, राज्य सरकारों का इंजन पीछे है, तो आगे आगे इंजन पीछे पीछे बोगी और किसकी तरफ आधी आबादी होगी देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में तहीं आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।